पहली सूची जारी होते ही बीजेपी में बगावत के सुर उठ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र गोयल मंत्री ने पद के साथ पार्टी छोड़ दी है। सुरेंद्र गोयल ने इस्तीफा दे दिया है और अब खबर यह आ रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हबीबुर रहमान ने भी इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हबीबुर रहमान। डैमेज कंट्रोल में अब बीजेपी जुट गई है। भागीरथ चौधरी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। गौतम दत्त का भी टिकट कट गया है। तो जिन जिन का टिकट कटा है वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। सुधीर, टिकट कटा और नेताजी नाराज, पार्टी तक छोड़ रहे हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? हबीबुर रहमान की बात करें, सुरेंद्र गोयल की बात करें। बिल्कुल, राजनीतिक स्तर पर बड़ी पार्टियों को देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बड़ी पार्टियां इस बात को कतई ज्यादा प्रतिक्रिया इस पे जाहिर नहीं करती है। वो स्वाभाविक प्रक्रिया मानती है इसको कि जिस विधायक का टिकट कटा है या जिस नेता का टिकट कटा है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर उसके पास जनाधार है तो वो जीत के आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरी उस लिस्ट की जिसके लिए अब इंतजार हो रहा है, जिसमें 69 सीटों का ऐलान हो रहा है। उसके पहले अब लामबंदी का दौर शुरू हो गया ताकि मौजूदा विधायक ये चाहते हैं कि उनका टिकट नहीं कटे। ऐसी कमोबेश स्थिति कल भी भाजपा मुख्यालय में देखने को मिली थी, जब रतनगढ़ के विधायक और अभी सरकार में मंत्री राजकुमार रेणवा के समर्थक आए। क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां रतनगढ़ की बनती हुई दिख रही है, उसमें अभिनेश महर्षि ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि रतनगढ़ से या सरदार शहर से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसको लेकर पहले से, क्योंकि राजकुमार रेणवा निर्दलीय तौर पे बीजेपी के कद्दावर नेता हरिशंकर भाभड़ा को हराकर वो फिर बाद में बीजेपी में शामिल हुए थे। लिहाजा अब जो स्थितियां बन रही है, ऐसी स्थितियां जो लगातार 2008 से लेके 2013 दोनों चुनाव में जीते, उनकी भी टिकट कटी है, जिसमें संजना आगरी का नाम आ सकता है, चंद्रकांता मेघवाल का नाम आ सकता है और कुछ ऐसे विधायक थे जो 2013 में जीते लेकिन 2008 में हारे हुए पर पार्टी ने दाव लगाया है। राजेंद्र बहादुर का सबसे बढ़िया उदाहरण भी देखने को मिलता है। 2013 में जीते लेकिन 2008 में उसी सीट पर हारे एक अन्य प्रत्याशी को मैदान में बीजेपी की ओर से उतारा गया है। बीजेपी कई जगह इस तरह के प्रयोग कर रही है और कुछ जगह नए चेहरे को भी उतार रही है। तो लिहाजा अब जब तक 200 सीटें पूरी डिक्लेयर नहीं होगी तब तक उनकी स्थिति साफ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी भी ऐसे प्रदेश के 2 मंत्री, कद्दावर मंत्री, जिसमें कालीचरण सराफ का नाम है, जिसमें राजपाल सिंह शेखावत का नाम है, दोनों जयपुर से आते हैं, उनके भी अभी ऐलान नहीं हुए। उनके समर्थक भी कमोबेश इसी स्थिति में है कि आज संभवतः बीजेपी ऑफिस पहुंचे और वो भी अपनी दावेदारी को जतवा सकते हैं कि वही है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार, लिहाजा दूसरा नहीं रहे। तो ये स्थिति बनी हुई है अभी। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, बता रहे थे अभी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है और जिसमें भी कई दिग्गजों के नाम शामिल हो सकते हैं। कई नाम ऐसे हैं जो पहली लिस्ट में नहीं आए, कालीचरण सराफ एक नाम ऐसा है जो पहली लिस्ट में नहीं आया, कई नाम जो इंतजार में है दूसरी लिस्ट के।